हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी क्लास 11 का। ठीक है, तो क्लास 11 में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या चीज़ दिया है, वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कि चैप्टर में फिज़िक्स में हमको पढ़ना क्या है, पूरा 11th और 12th का फिज़िक्स का जो सिलेबस क्या चीज़ है, फिज़िक्स क्या होता है। ठीक है, वैसे आप बता देता हूँ फिज़िक्स क्या होता है। फिज़िक्स जो होता है ना, प्राकृतिक घटनाओं का हमको अध्ययन करना होता है। प्रकृति में जितने प्रकार की अलग अलग घटनाएं हो रही है, जैसे कि बिजली का चमकना, तो बिजली जब चमकता है तो देखे होंगे कि जो उसका आवाज़ जो है बाद में सुनाई देता है, उसका जो लाइट जो होती है चमकने को पहले आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो चीज़ है, तो वो सब चीज़ को हम लोग क्या, तारों का टिमटिमाना है, ये सब प्राकृतिक घटना है, लेकिन उनको हमको फिजिक्स में पढ़ना है कि कैसे टिमटिमा रहा होगा, कैसे उसमें ये इस प्रकार का गुण क्यों पाया जाता है। ठीक है, उसका मैथमेटिकल भी पढ़ते हैं और उसका हम लोग थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं। तो बच्चे लोग उसको पढ़ लीजिएगा। थ्योरी है, एक थोड़ा सा है, भी जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया है, कौन कौन सा खोज किया है, कौन कौन सा मशीन बनाया है, वो सब आपके बुक में अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो थ्योरी वाला चैप्टर है, इसलिए मैं उसको स्टार्ट नहीं किया हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मापन। ठीक, क्योंकि फिजिक्स में मापन बहुत ज़रूरी है। मापन के बिना हम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते, कुछ अधूरा है, पूरा फिजिक्स अधूरा ही है, समझो। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 सबकी देखो, बुक अलग अलग प्रकार की बुक होती है। एक एनसीईआरटी बुक होता है, एक नवोध, एक युग बोध। तो सब बुक में चैप्टर को अलग अलग तरह से डिवाइड किया है अपने अपने हिसाब से। कोई चैप्टर का नाम मापन रखा है, तो कोई चैप्टर का मापन में इकाइयाँ कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो आप हम अपने हिसाब से रखे हैं, आप देख लीजिएगा, चीज़ वही मिलेंगे, चैप्टर का नाम अलग अलग होगा। ठीक है, कोई चैप्टर में 1.A, 1.B, 1.C करके बनाया है। ठीक है, या 2.1, 2.B, 2.C करके हम सीधा चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्या चीज़ है, मापन है। तो मापन देखो क्या हो, जानते हो मापन मापने वाला चीज़, जैसे कि किलोग्राम, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को नापना, किसी वस्तु की लंबाई को नापना, तो ये सब नापने वाला काम होता है, वो क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नापते किसको हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं कीवर्ड लिख दिया हूँ कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो भौतिक राशि दिया हुआ है, मापन का मात्रक पूछा है, यहाँ पे मात्रकों के गुण पढ़ना है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ना है, मापन की पद्धतियाँ। आज की क्लास में हम इतना बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात क्या चीज़, कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होता है कि ऐसे राशि, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। नाप सकते हैं मतलब देखो, ये मार्कर दिख रहा होगा, मैं बोलूँगा कि इस मार्कर को बताओ कि लंबाई, इसका लंबाई नाप सकते हो। ठीक है, तो इसका लंबाई का मापन किया जा सकता है, तो लंबाई क्या हो गया, एक भौतिक राशि हो गई। ठीक है, मैं बोलूँगा भाई इसको वजन करके बताओ, इसको तौल के बताओ कि कितने किलोग्राम का होगा। ठीक है, तो इसको तौल भी सकते हो। तो ये क्या चीज़ हो गया, भौतिक राशि, यानी द्रव्यमान भी एक क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। ठीक, और जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ कि कोई मान लो ठंडा के दिन है, तो बोलते हैं कि मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है अभी, या गर्मी के दिन में देखे हो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है ताप अभी, उस ताप को नाप सकते हो। तो ताप क्या हो गया आपका, भौतिक राशि। मैं बोलूँगा नहीं यार, मैं आज तो बहुत दुख हूँ यार, बहुत दुख, तो कितना दुख हूँ नाप सकते हो क्या, नहीं। वो आदमी बहुत खुश है आज, ठीक है, बहुत खुश है, तो कितना खुश है उसको नाप सकते हो क्या, 5 किलोग्राम खुश है, कि 3 किलोग्राम खुश है, कि 5 मीटर खुश है। तो जिसको हम नहीं नाप सकते उसको हम लोग भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो ऐसी राशि जिनका हम मापन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो दिख रहा है आपका, मापन का मात्रक। तो नापने के लिए एक मात्रक होना चाहिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि 5 मीटर, तो ये जो मीटर दिख रहा है ना, वही आपका मात्रक होता है। जैसे कि बोलो 3 किलोग्राम, तो ये किलोग्राम जो दिख रहा है ना, वो मात्रक है। तो देखते हैं मात्रक का परिभाषा क्या बनाया है, कि भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि बता दिया, किसको भौतिक राशि बोलते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि को मापने के लिए उसके एक निश्चित परिणाम को मानक मानकर उसे एक विशिष्ट नाम दे दिया जाता है। अब जैसे इसको हम लोग किलोग्राम के बोल देते, तो किलोग्राम जो दिख रहा है ना, वो क्या चीज़ है, वो निश्चित परिणाम को, ठीक है, वही निश्चित परिणाम है किलोग्राम जो दिख रहा है। ठीक है, उसको नाम दे दिया गया, एक निश्चित नाम दे दिया गया, विशिष्ट नाम दे दिया गया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मात्रा कह देते हैं। ठीक है, मीटर जो है वही विशिष्ट चीज़ है। मैं बोलूँगा भाई इसका लंबाई को नापोगे तो एक अभी मीटर ही बोलते हो ना, किलोग्राम थोड़ी ना बोलते हो कि हाँ 5 केल्विन है,
ऐसा ही नापते ना। तो ये जो किलोग्राम दिख रहा है वो एक विशिष्ट शब्द है, ठीक है, वो एक मानक शब्द है। तो उसको हम लोग मान के उसी के आधार पे 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 7 मीटर ऐसे उसको नाम दिया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम क्या चीज़ है, मात्रकों के गुण। तो जो मात्रक है, मात्रक तो देखो कितने प्रकार के मात्रक देखे होंगे, लंबाई का मात्रक मीटर देखे होंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम देखे होंगे, समय का मात्रक क्या सेकेंड देखे होंगे, ठीक है, कुछ याद आ रहा होगा, कभी कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, चैप्टर में, ठीक। समय का मात्रक सेकेंड देखे हैं तो ताप का केल्विन देखे हैं, इस प्रकार से देखें तो मात्रक होता है। तो यहाँ पे मात्रक के गुण क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात तो मात्रक इतना ऐसा होना चाहिए मात्रक कि ना तो बहुत बड़ा हो और ना तो बहुत छोटा हो, ठीक है। सिंपल मात्रक, सिंपल जैसे मीटर हो गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर जैसा भी है। और ऐसे लिखते भी हो, मान लो 1000 मीटर भी लिखते हो ना, तो 1000 मीटर भी लिख देते हो, मान लो 10,000 मीटर भी लिख देते हो, तो उसको क्या करते हो 10 की घात 3 मीटर लिख देते हो, ठीक है। तो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या चीज़ कि मात्रक जो है ना सर्वमान्य होना चाहिए, सभी जगह ऐसा होना चाहिए, मात्रक ऐसा होना चाहिए कि वो सभी जगह उसको माने, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन खींचा हूँ मैं, मान लो नाप के खींचूँगा कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो है यदि मान लो मैं बिलासपुर में हूँ तो ये 15 सेंटीमीटर है, मान लो मैं मुंगेली चला गया तो मुंगेली में इतना चीज़ को मान लो 30 सेंटीमीटर मत बोले, ठीक है, वो भी कितना माने उसको 3 सेंटीमीटर ही, 15 सेंटीमीटर ही माने, ठीक है। तो उन्हें सभी जगह उसको मान्य हो, सर्वमान्य हो जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए, समय के साथ या ताप व दाब के साथ में बदलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या चीज़ है, देखिए स्केल देखिए ना, स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है तो समय के साथ उसका मान नहीं बदलना चाहिए बोल रहा हूँ। जैसे कि मान लो अभी नरेंद्र मोदी जी है, अभी सरकार है, तो इतना को 15 सेंटीमीटर कहते हैं, पता चला बाद में कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, नहीं भाई इतना को हम 15 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, इसको हम 25 सेंटीमीटर कहेंगे। तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ क्या हो, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। जो मान एक बार फिट हो गया है कि इतना को 1 सेंटीमीटर कहते हैं तो हमेशा वो 1 सेंटीमीटर ही रहे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सर्वमान्य। ताप के साथ यदि मान लो ठंडा का दिन आ गया है, टेम्परेचर कम हो गया तो नहीं 15 सेंटीमीटर सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसका मतलब समय के साथ और ताप के साथ ये सब चीज़ के साथ नहीं बदलना चाहिए। बुक में एक बार और अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी बुक में दिया होगा। अब देखेंगे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या क्या होती है। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशि की बात करेंगे तो मूल राशि किसको बोलते हैं, जो एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे कि बात करता हूँ मैं तो लंबाई के लिए मात्रक होता है, हम जानते हैं लंबाई हो गया, और उसके बाद होता है, देखो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय के सेकेंड हो गया, ये सब क्या चीज़ है, ऐसा राशि है, ठीक है, इसको मूल राशि कहते हैं। इसको बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। लंबाई जो है लंबाई होता है, द्रव्यमान सेकेंड, इनको दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होती, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से कैसे स्वतंत्र होते हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो, इसको देखो, किसको, व्युत्पन्न राशि को देखो। तो व्युत्पन्न राशि क्या होता है, जो मूल राशि से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर दिया वेग, तो वेग की बात कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। अब भाई लंबाई तो एक दूरी ही है ना, तो देखो इस दूरी को लंबाई भी लिख दोगे, लंबाई बटे समय लिख दोगे तब भी वेग आएगा। तो वेग देखो लंबाई पे या दूरी बटे समय, इन दोनों चीज़ पर निर्भर कर रहा है। लेकिन ये लंबाई किसी पे निर्भर कर रहा है क्या, नहीं। द्रव्यमान किसी पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं। समय किसी पर निर्भर कर रहा है क्या, नहीं। तो ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से नहीं प्राप्त कर रहा है, ठीक है, अपना मान किसी दूसरे से नहीं प्राप्त कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मूल राशि कहेंगे। और वेग जो है देखो दूसरी चीज़ के डिपेंड करता है, दूसरी चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात कर दूँ, और जैसे कि होता है आयतन की बात कर दूंगा, चलो आयतन, तो आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित और क्या होता है, ऊंचाई। ये लंबाई पे देखो डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है आयतन, ठीक। और जैसे यहाँ पे लंबाई बात, लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं करता, आयतन इन तीनों चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार जैसे इस राशि को समझ गए तो क्या हो जाएगा, एक नेक्स्ट चीज़ आ जाएगा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो सेम जैसे ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र, अपने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या हो, मतलब एक दूसरे से पूर्णतः क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक, ठीक है, यहाँ पे समय लिख देता हूँ, समय की मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है, सेकेंड, इसको एस से लिखते हैं। तो ये लंबाई के लिए कहीं लंबाई का फिक्स है, मीटर ही होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है, और कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। वो अब देखो जैसे, तो ये हो गया आपका मूल मात्रक। अब वेग के लिए लिखा भी दूरी बटे क्या लिखा था,
समय, दूरी बटे क्या लिखा मैं यहाँ पे, समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग को अपना मात्रक बताने के लिए ये जो मूल मात्रक की सहायता होकर लेना पड़ता है, ठीक है, इसका हेल्प लेना पड़ता है। तो ये स्वतंत्र नहीं हुआ, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। तो मूल मात्रक जो है अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं वो मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है, ठीक। वैसी मूल राशि और व्युत्पन्न राशि है और ये मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो जो मूल राशि होती है 7 प्रकार की होती है, ठीक है। अब तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार मतलब हो जाएगा, ठीक है। अब व्युत्पन्न बहुत सारा होता है, बहुत सारा बना सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन सा होता है अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो मापन की पद्धतियाँ, ठीक है, मापन को कितने प्रकार से मापा जाता है, ठीक है, मापन कैसे कैसे किया जाता है। तो देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मापन किया करते थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उस सब जगह अलग अलग मान चलने लगा तो दिक्कत होने लगी, तो लास्ट में एसआई पद्धति आ गया, ठीक है। तो मापन की पद्धतियाँ हेडिंग डाल लेंगे कि मापन की पद्धतियाँ, वैसे मापन की पद्धतियाँ मुख्यतः 3 होती है, लेकिन लास्ट में एक और बढ़ गया, इसको बोलते हैं चौथा। तो मापन की 4 पद्धति है यहाँ पे। तो पहला बेटा ध्यान देना, कौन कौन सा पद्धति है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में मैं लिख दूंगा। पहला होता है आपके पास CGS पद्धति, ठीक है, CGS पद्धति। दूसरा होता है FPS पद्धति, ठीक है, और एक होता है MKS पद्धति। यहाँ पे लिख लेना आप पद्धति करके, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो उसको CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और लास्ट में SI सिस्टम यानी SI पद्धति होती है। तो इसमें हम लोग क्या एक लंबाई के लिए एक खंड बना देते हैं, एक क्या होता है द्रव्यमान के लिए और एक समय। यहाँ पे हो गया लंबाई के लिए और यहाँ पे हो गया क्या चीज़, द्रव्यमान के लिए, और यहाँ पे क्या हो गया द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, और ये हो गया एक तो समय। तो वैसे ही यहाँ भी वही 3 चीज़ हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय। यहाँ भी 3 चीज़ हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, और वहाँ पे नहीं होगा। तो देखो CGS पद्धति में क्या बोलेंगे हम लोग कि इस पद्धति का पूरा नाम, ध्यान समझना, इस पद्धति का पूरा नाम क्या चीज़ है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, समझ गए। अब दूसरा FPS में आते हैं तो क्या होता है, इसको फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड होता है, समझ गए। और इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक। इसमें MKS पद्धति में क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। यही मुख्य है, वैसे ज़्यादातर हम जो पढ़ेंगे भी चैप्टर में लगभग 80% इसी के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो इसके में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और SI सिस्टम जो होता है ना, MKS का ही प्रवर्धित रूप है, MKS को ही मिला के SI सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। अब SI सिस्टम कैसा है, जैसे देखो बल की बात करते हैं तो बल वैसे बहुत प्रकार की होती है, बल, नाभिकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, विद्युत बल। तो बल अलग अलग है और अलग अलग मान, लास्ट में मान एक ही आना है, समझने का मतलब, कहने का मतलब बल अलग अलग है और मात्रक भी कहीं अलग अलग बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए न्यूटन साहब ने बल का मात्रक क्या बता दिया, न्यूटन बता दिया। तो जितना भी बल पढ़ो, तुम कुछ भी बल पढ़ो, चाहे तुम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ो, चाहे नाभिकीय बल पढ़ो, चाहे विद्युत बल पढ़ो, चाहे चुंबकीय बल पढ़ो, सभी बल का मात्रक एक ही होता है और क्या होता है, न्यूटन। तो वो न्यूटन क्या चीज़ हो गया आपका, SI पद्धति है। उस वैसी क्या था, ऊर्जा था, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखा गया, ठीक। तो उसके लिए भी क्या बनाया गया, एक यूनिट्स, ठीक है, एक यूनिट सा बना दिया, क्या बना दिया, जूल बना दिया गया। तो जितना भी ऊर्जा होती है, चाहे कोई भी प्रकार का ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो उसको कहाँ शामिल किया गया, SI पद्धति में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मापन की पद्धतियाँ, ठीक। इतना पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। शुरुआत चैप्टर है, फिजिक्स है। अब 10th के बाद आप 11th में पहुँचे हो तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा है। और नोट्स यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या है, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन तो रहता नहीं है, पूरा क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में क्या है चैप्टर को पहले समझना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन आंसर बनता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि 10वीं क्लास में आप लोग लिख लेते थे, 4-5 क्वेश्चन रहता था चैप्टर में, ज़्यादा 15 क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन आंसर की टेंशन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा इतना, ठीक। थैंक यू।